Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 29 for Python, and in this lecture we will cover reading, writing and append operations on binary files. बाइनरी फाइल्स क्या है? दो तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। इसके बारे में डिटेल में हमने इसके पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर 28 में, तो आप उसे देख सकते हैं। बाइनरी फाइल को नॉन स्काई या नॉन यूनिकोड फाइल भी बोलते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। ऐसी फाइल्स को हम बाइनरी फाइल बोलते हैं। जैसे कि कैरेक्टर फाइल्स होती हैं, नोटपैड, वर्डपैड या एमएस वर्ड, एक्सेल की फाइल्स। इसके अलावा जिसमें हम टेक्स्ट अपना रखते हैं, इन टेक्स्ट फाइल्स को छोड़ करके जितनी भी फाइल हैं वो सब आपकी बाइनरी फाइल होती हैं, क्योंकि उनमें यूनिकोड या स्काई कोड नहीं यूज़ होता है। वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होकर के स्टोर होती हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर फाइल है EXE, जैसे कि कोई इमेज फाइल है, कोई साउंड फाइल है, कोई वीडियो या कोई एनिमेशन फाइल है, तो इन सभी फाइल्स को हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं। तो जैसे फाइल हैंडलिंग में हम टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही अपना डेटा हम बाइनरी फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करने के कई बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बाइनरी फाइल मेमोरी कंजप्शन कम लेता है। इसके अलावा उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर को हैंडल नहीं करना पड़ता है, तो ये हमें उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए हमें कौन कौन से मोड यूज़ करने होंगे। रीडिंग के लिए RB है, R रीडिंग के लिए, और B फॉर बाइनरी फाइल्स। ऐसे ही WB राइट मोड के लिए AB अपेंड है, RB प्लस रीड एंड राइट, WB प्लस राइट एंड रीड एंड AB प्लस अपेंड, राइट एंड रीड ऑपरेशंस। तो ये जिस सीक्वेंस में दिए हैं, इसी सीक्वेंस में इनमें ऑपरेशंस होते हैं। तो बाइनरी फाइल में जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए हमें एक पिकल नाम का मॉड्यूल होता है, उसे अपनी फाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। पिकल मॉड्यूल के अंदर डंप और लोड नाम के फंक्शंस होते हैं। तो जब आपको फाइल में राइटिंग करनी हो तो डंप फंक्शन को यूज़ करते हैं, और जब हमें फाइल से रीडिंग करनी होती है तो हम उसे लोड फंक्शन से हैंडल करते हैं। तो फाइल में राइटिंग करना यानी बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसे स्टोर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन या पिकलिंग भी बोलते हैं। और जब आप बाइट स्ट्रीम को पाइथन ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप से है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, किसी भी डेटा टाइप में आप उसे वापस कन्वर्ट करके लाते हैं बाइनरी से, तो उसे अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो आइए रीडिंग, राइटिंग और अपेंड ऑपरेशंस को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा पिकल मॉड्यूल को। पिकल मॉड्यूल के अंदर ही लोड और डंप फंक्शन हमें मिलेंगे। तो राइटिंग करना है, हमें उससे सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल ओपन कर लेते हैं ओपन फंक्शन का यूज़ करके। फाइल का नाम दे देते हैं xyz.dat। .dat क्या है? एक फाइल फॉर्मेट है जो टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब यहाँ पे जो हम फाइल बना रहे हैं वो कोई इमेज या कोई ऑडियो वीडियो फाइल नहीं बना पाएंगे, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट ही इनपुट कराना होगा। .dat जो है वो उसी टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। तो ये बाइनरी फाइल का एक स्पेशल फॉर्मेट है .dat। कॉमा करके हम यहाँ पे लिखेंगे WB, क्योंकि हमें फाइल में राइटिंग करनी है इसलिए। और ओपन फंक्शन जो हमें रेफरेंस देगा उसको हम एक वेरिएबल, फाइल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद हमें डंप नाम का फंक्शन यूज करना होगा। डंप फाइल में राइट करेगा। इसके दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डेटा देते हैं जो भी हमें इनपुट करना है, और सेकेंड पार्ट में हम फाइल का नाम देते हैं। तो ये डंप फंक्शन जो है वो पिकल मॉड्यूल के अंदर है, इसलिए हम पिकल डॉट लगा करके इसे कॉल करेंगे। और इसके फर्स्ट वाले पार्ट में जहाँ पे हमें डेटा देना है, वहां पे हम अपना डेटा इनपुट कराते हैं। तो मान लीजिए हम इसे स्ट्रिंग या लिस्ट या किसी फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि नेम दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डंप फंक्शन का, जिसमें हमने एक डिक्शनरी पास की, और कॉमा करके हम यहाँ पे वो फाइल पास करेंगे जिस फाइल में हम राइट करने वाले हैं। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, फाइल डॉट फाइल को क्लोज कर देंगे। और बस ये कुछ सिंपल सी 4 लाइन है जिससे हम अपनी फाइल में, बाइनरी फाइल में राइटिंग कर देंगे। इसको आप रन करा सकते हैं। तो जैसे आप इसको रन कराएंगे तो फिलहाल आउटपुट में तो कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन आपकी एक फाइल जनरेट हो जाएगी XYZ नाम की, जो बाइनरी फाइल होगी। तो बाइनरी फाइल चेक करने के लिए आप ये लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लीजिए और माई कंप्यूटर पे जाइएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे देखेंगे XYZ एक फाइल होगी .dat फॉर्मेट में बन चुकी होगी। तो इस तरीके से हम बाइनरी फाइल में राइटिंग कर देंगे।
और इसका एक तरीका और है कि आप चाहें तो ये डेटा यहाँ से हटा करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ हमने ये डेटा स्टोर कर दिया, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल को यहाँ पास कर दीजिए। तो तरीका वही है, प्रोसेस वही है, बस वेरिएबल में स्टोर करके हमने वेरिएबल पास कर दिया है यहाँ पे, तब भी ये फाइल में राइटिंग कर देगा। और इसके अलावा आप चाहें तो डिक्शनरी को यूजर से इनपुट करा सकते हैं और यूजर इनपुट करा करके आप इसको पास कर सकते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा, बस यूजर से इनपुट कराने का प्रोसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ये कराते हैं, यहाँ एक लाइन में हम यूजर से इनपुट करा लेंगे कि हम डिक्शनरी में कितने एलिमेंट रखने वाले हैं। एलिमेंट का मतलब ये पूरा एक पार्ट है जिसमें एक की और इसकी एक वैल्यू स्टोर करेंगे, तो ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है। तो ऐसे कितने एलिमेंट हम स्टोर करेंगे ये हम यहाँ यूजर से इनपुट करा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ एक लूप स्टार्ट करते हैं n+1 तक, इतनी हमें वैल्यू स्टोर करानी है। अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल लेने होंगे, एक में की स्टोर करेंगे इक्वल, तो यहाँ से जो भी की इनपुट हो जाएगा वो की में चला जाएगा। और इसके बाद वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें भी हम इनपुट करा लेते हैं यूजर से एंटर वैल्यू। वैल्यू क्या रखनी है आपको वो इनपुट कराइए। इतना इनपुट कराने के बाद हमारे पास एक तरीका है, जो डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी को हमें ऊपर डिक्लेयर करना होगा। तो dict इज इक्वल, हम ब्लैंक ले लेते हैं एक डिक्शनरी और डिक्शनरी का नाम dic रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, dic और ब्रैकेट में हम की को रखते जाएंगे और उसकी वैल्यू को उसमें स्टोर करते जाएंगे। तो की में जो भी वैल्यू आई है वो डिक्शनरी की की बन जाएगी और ये वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। इस तरीके से एक एलिमेंट कंप्लीट होगा, जब दोबारा लूप चल जाएगा तो दूसरा एलिमेंट कंप्लीट होगा और ऐसे ही n की जो भी वैल्यू होगी उतने एलिमेंट डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे। तो फाइनली हमारी डिक्शनरी dic नाम से बन जाएगी और यही dic हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हमारे पास इस डेटा का कोई यूज नहीं रहा, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को यूजर से इनपुट करा करके पास कर सकते हैं। इसको रन करा के आप देख सकते हैं। ये देखिए एंटर लिमिट कह रहा है कितने एलिमेंट आपको भरने हैं, हमने कहा 3 एलिमेंट। तो कह रहा है एंटर की, हमने कहा फर्स्ट जो होगा वो नेम होगा और उसकी वैल्यू दे देते हैं विकास सिंह। इसके बाद एंटर की, सेकंड क्या होगी, मान लीजिए एज इनपुट कराया हमने 25 दे दिया। और थर्ड क्या होगा, हमने कहा चैनल दे दीजिएगा, थर्ड की जो की है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी SPT999। तो ये 3 हमने की और वैल्यू पास कर दी, यानी 3 एलिमेंट पास कर दिए और ये हमारी फाइल में जाकर के राइट हो जाएगा। अब इसी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से W हटा करके हमें RB लगाना पड़ेगा और ये जो डिक्शनरी हम यहाँ से इनपुट करा रहे थे उसका यहाँ पे पार्ट हटा देते हैं, क्योंकि हमें अब इनपुट कराना नहीं है यूजर से। अब हम फाइल से रीड करेंगे और उसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। तो इस बार हमें जो फंक्शन यूज करना है उसका नाम है लोड, जो फाइल से, कौन सी फाइल से, फाइल नाम की फाइल से डेटा निकाल करके रिटर्न करेगा। उसे हम किसी वेरिएबल जैसे कि dic में स्टोर कर लेते हैं। तो अब वो डेटा जो फाइल में हमने राइट किया था वो निकल करके dic नाम के वेरिएबल में आ चुका है। बस प्रिंट फंक्शन लगा करके हम इस dic को कर देंगे प्रिंट और इसके बाद इसको रन करा सकते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे वो डेटा आ जाएगा जो हमने इनपुट कराया था। ये देखिए यहाँ पे वो डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम बाइनरी फाइल में रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। और इसी में अगर हम R हटा करके A लगा दें तो ये अपेंड ऑपरेशन के लिए हो जाएगा और वही प्रोसेस जो राइटिंग में हमने किया था वो सेम प्रोसेस अपेंड में भी होता है। तो अपेंड भी एक राइटिंग का ही ऑपरेशन होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि राइटिंग और अपेंड दोनों सेम होते हैं, फाइल में राइट करने का काम करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि राइट जो होता है वो पुराना डेटा हटा करके हर बार नया डेटा राइट करता है। जो भी आप डेटा देंगे हर बार नया करेगा, पुराना हटा देगा। जबकि अपेंड क्या करता है कि पुराना डेटा भी रखता है और हर बार उस डेटा के आगे नया डेटा ऐड करता है। यानी आपका पुराना डेटा भी सेफ रहता है और नया डेटा भी उस पर राइट हो जाता है उसी के आगे। तो ये होता है अपेंड ऑपरेशन। तो ये बाइनरी फाइल ऑपरेशंस थे। आप इसमें और भी प्रैक्टिस करिएगा, कई तरीके के डेटा इनपुट कराइएगा। यूजर से इनपुट करा करके फाइल में राइट करना, आपको बहुत सारी डिक्शनरी या कई सारी लिस्ट या टपल्स को
अलग अलग डेटा इनपुट और आउटपुट कराना, यानी राइटिंग और रीडिंग करना, इन दोनों के ऑपरेशंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.